आज परमेश्वर का काम पूरी दुनिया भर में बढ़ रहा है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हालेलुया। आज हम इस वचन से देखेंगे कि बाइबल हमें क्या कहती है। बाइबल का वचन लिखा है कि जो परमेश्वर से होगा वो टिका रहेगा और जो मनुष्यों की योजना से होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या सिखाते हैं? आज बहुत सारे लोग नहीं जानते, लेकिन बाइबल हमें सिखाती है। प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं वहाँ पर वचन में लिखा है कि एक गमलीलिय नाम का व्यक्ति था और उसने इस वचन के बारे में बताया है। प्रेरितों के काम 5:38 उसकी 39 में लिखा है कि गमलीलियल कहता है, यदि यह योजना या काम मनुष्यों का है तो नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर का है तो तुम उसे नष्ट नहीं कर पाओगे। हालेलुया। यह साफ लिखा है कि परमेश्वर का काम टिकता है, बाकी सब मिट जाता है। परमेश्वर का काम अजीजों पवित्र आत्मा का काम है। हालेलुया। परमेश्वर का काम कोई मनुष्य का काम नहीं है। परमेश्वर मनुष्यों को चुनता है, एक जरिया बनाता है। परमेश्वर के आज महान दास अपोस्टल अंकुर लूला जी और परमेश्वर की धरती पर बहुत बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं। परमेश्वर के बहुत सारे दास हैं। इस समय परमेश्वर ने उन्हें सेवकाई दी है। हम सभी दासों को सेवकाई दी है। बाइबल बोलती है कि परमेश्वर का काम जब चलता है, बढ़ता है, तो उसे कोई मनुष्य नष्ट नहीं कर पाता। हालेलुया। आपको समझना है इस बात के लिए आज का जो विषय है, इस विषय में आप बात करने जा रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बताती है इस बात के लिए कि परमेश्वर की योजना, परमेश्वर के कामों को बहुत सारे लोग रोकना चाहते थे लेकिन रोक नहीं पाए। बहुत सारे बड़े बड़े राजा महाराजा इस संसार में हुए, लेकिन यीशु मसीह का सुसमाचार, उसकी सेवकाई को कोई रोक नहीं पाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल इस बात की गवाह है। बाइबल इस बात की गवाह, इतिहास गवाह है कि मूसा की सेवकाई देख लें, दाऊद की सेवकाई देख लें, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई देख लें, सबके समय में विरोध हुआ, परंतु परमेश्वर का काम रुका नहीं। परमेश्वर का काम नहीं रुकता। वहां पर जब हम प्रेरितों के काम 5:38-39 में पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से ये काम है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर के दासों का, प्रेरितों का विरोध हुआ। बहुत सारे इजरायली इकट्ठे हुए उस काम की रुकावट बनने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने गमलीएल नाम व्यक्ति पर प्रकट किया कि यदि वो परमेश्वर की ओर से काम है तो वो नष्ट नहीं होगा। उन्होंने परमेश्वर के दासों को पकड़ा, बहुत स्ताव दिए, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुका। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल में से काफ़ी आयतें हैं बहुत सारे परमेश्वर के दासों के बारे में, परमेश्वर के राज्य के बारे में, लेकिन जो परमेश्वर काम करता उसे रोक नहीं पाता। आज परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर लूला जी पूरी दुनिया में सेवकाई को आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन खुदा उसके साथ है। यीशु मसीह जब सेवकाई में थे तो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार अपने शारीरिक रूप में जब थे तो किए संसार में। यीशु ने बार बार कहा, तुम मेरे पे विश्वास करो कि मैं परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर का सेवक बनकर आया हूँ। अगर मेरे पे विश्वास नहीं करते, उन कामों का ही विश्वास कर लो जो परमेश्वर मेरे जरिए करता है। हालेलुया। आपको समझना है, आज परमेश्वर के भवनों में, बड़े बड़े चर्चों में बहुत अद्भुत काम हो रहे हैं। उद्धार के काम, चमत्कार, मिरेकल, लोग हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। चमत्कार हो रहे हैं, परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर लूला जी दवाएं करते हैं। परमेश्वर के दास इस संसार में बहुत सेवक हैं, वो दवाएं करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर काम करता है, इसलिए परमेश्वर के काम में कभी रुकावट मत बने। अगर आप मसीह में विश्वास करते हैं, आपका काम है प्रार्थना करना। हालेलुया। परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल करेगा, परमेश्वर आपको भी बढ़ाएगा। हालेलुया। 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 जोर से बोलो हालेलुया। जब परमेश्वर काम करता है तो विरोध क्यों होता है?
विरोध कोई नई बात नहीं है। आलोचना परमेश्वर के सेवकों के साथ हमेशा होती रही है। यह यीशु मसीह के बारे में बताया गया कि वहां के लोगों ने चमत्कारों का विरोध किया और यीशु मसीह को, प्रभु को कहा, ये बालज़बूल की सहायता से दुष्ट आत्मा निकालता है। हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अभिषेक से दुष्ट आत्मा को डांटता तो भाग जाती थी, निकल जाती थी लोगों में से। वहां के लोगों ने दोष लगाया, बड़े बड़े फकी फरीसियों ने, बड़े बड़े बाइबल के ज्ञानियों ने, कि ये तो भाई बालज़बूल दुष्ट आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता है। पौलुस पर कहा गया कि ये झूठा शिक्षक है। हालेलुया। लेकिन पौलुस ने सबसे ज्यादा बाइबल की किताबें, पत्रियां लिखी है नए नियम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, हालेलुया, विरोध बातें ये सब चलती आई हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। अक्सर विरोध इस बात का प्रमाण होता है कि काम असरदार हो रहा है। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर का राज्य इस संसार में बहुत असर से काम कर रहा है। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ काम कर रही है। हालेलुया। आपको समझना है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बोलती है कि अगर हम मत्ती 7:16 में लिखा, कहता है, प्रभु यीशु ने कहा, तुम उनके फलों से पहचान लोगे। आज हमें किसी सेवक को अफवाहों से नहीं बल्कि फल से परखना चाहिए। फल क्या है? पहली बात, क्या एक सेवक की प्रार्थना से लोगों का जीवन बदल रहा है? नशे से छुटकारे हो रहे हैं? बीमारों को चंगाइयां मिल रही है? परिवारों में बहाली, खुशियां, बरकतें आ रही हैं? लोगों के बच्चे नशा छोड़ रहे हैं, पाप छोड़ रहे हैं? अगर एक सेवक की प्रार्थना से हो रहा है, हालेलुया, बदलाव आ रहा है, तो इसका मतलब उस दास के पास फल हैं, बहुत सारी रूहें बच रही हैं। हालेलुया। तो आपको ये देखना है फल क्या है। अगर जिंदगी में लोगों के जीवनों में चमत्कार हो रहे हैं परमेश्वर के दास के द्वारा, उसके चर्च भवन में जाने से विश्वासियों की जिंदगियां बदल रही हैं, वो सामर्थ पा रहे हैं, अभिषेक पा रहे हैं, अनॉइंटिंग पा रहे हैं, तो वो फल है परमेश्वर के दासों के, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज के। हालेलुया। तो आपको यही देखना है कि परमेश्वर क्या कहता है कि तुम उन्हें अपने उनके फलों से पहचानना है। हमें पहचानना है। यीशु मसीह को काफी लोगों ने जीवन दिया, जब देते हैं वो चिन्ह और चमत्कारों को देखते हैं, तभी तो फल दिखते हैं ना, कि हमारे ऊपर आशीष आई है। आशीष फल है एक मनुष्य की प्रार्थना से। हालेलुया। तो ये परमेश्वर ने कहा कि उन्हें फलों से पहचानना। प्रभु के दासों को अगर परखना है, पहचानना है, तो उसके फल है। अगर कोई बढ़ रहा है, उसकी सेवकाई बढ़ रही है, चर्च बढ़ रहा है, तो ये परमेश्वर के फल उस पर दिख रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जहाँ फल होते हैं, जहाँ दुनिया उधार पाती है, तो वहां पर परमेश्वर का हाथ है। जोर से बोलो हालेलुया। परमेश्वर का हाथ है। परमेश्वर का हाथ जहाँ पर है, चमत्कार कर रहा है, कोई मनुष्य नहीं कर रहा। खामरा चर्च हो या और बड़ी बड़ी दुनिया में चर्च हो या छोटी चर्च हो, किसी शहर में, गांव में, अगर वहाँ चमत्कार हो रहे हैं, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, तो ये परमेश्वर का हाथ है। वहां पर परमेश्वर ही शुक्र चंगा कर रहे हैं। हालेलुया। तो बाइबल कहती है, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। हालेलुया। इसलिए हमें किसी सेवक के काम को जज नहीं करना। हमारा काम जज बनना नहीं है, निंदा करना नहीं है। हमारा काम है प्रार्थना करना। हालेलुया। सच को पहचानना। हालेलुया। और परमेश्वर के कामों का सम्मान करना, आदर करना परमेश्वर के कामों का। यदि कोई सेवक परमेश्वर से नहीं होगा तो परमेश्वर उसे खुद रोक देगा। अगर परमेश्वर के दासों के ऊपर उसका हाथ नहीं होगा परमेश्वर का, तो वो काम फेल हो जाएगा, चर्च बढ़ नहीं पाएगा। हालेलुया। तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें दोष लगाने की जरूरत नहीं है, हमें मन में जलन रखने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना करना है। अगर परमेश्वर का काम किसी दास के द्वारा, किसी मिनिस्ट्री के द्वारा, किसी चर्च के द्वारा, गांव में, नगर में, शहर में, मोहल्लों में, देश में, राज्य में अगर काम बढ़ रहा है, सेवकाई बढ़ रही है किसी दास की, जो परमेश्वर का काम है, यीशु मसीह का शांति का सुसमाचार अगर पहुंच रहा है, तो ये परमेश्वर का काम है। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। आज सोशल
मीडिया का जमाना है, समय चल रहा है, बातें बहुत जल्दी से फैल जाती हैं, बहुत जल्दी से वीडियो आ जाती हैं विरोध की, प्रस्ताव की। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अधूरी जान हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर हमें बुलाता है, परमेश्वर हमें अपने पास बुलाता है। वो संसार की भीड़ के पीछे चलने के लिए नहीं, परमेश्वर अपने वचन के पीछे, यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए बुलाता है। हालेलुया। जो परमेश्वर से है वो टिका रहेगा। आप अगर परमेश्वर से हैं, परमेश्वर ने आपको चुन लिया, बेटा और बेटी बना लिया, आपका काम है प्रार्थना करना, पवित्रताई में रहना, वचन पर चलना, वचन पर खड़े रहना। आप परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे, आप परमेश्वर के होंगे। परमेश्वर के दास जो वचनों पर खड़े हैं उन्हें कोई नाश नहीं कर सकेगा, खड़े रहेंगे क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से हैं। लेकिन जो मनुष्य पवित्रताई में नहीं होगा, वचन में नहीं होगा और वो निंदा चुगली में पड़ जाएगा, तो वो उसके काम बाइबल बोलती है नाश हो जाएंगे। पापों में जैसे गिरेगा, निंदा चुगली बुराइयों में, जेलसिस में गिर जाते हैं। शामुएल और शाऊल के साथ ऐसा ही हुआ। शाऊल में परमेश्वर का दास था, लेकिन वो जेलसिस का आत्मा का शिकार हुआ, उससे राजा का पद लिया गया। इसलिए बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर की ओर से होगा वो टिका रहेगा, खड़ा रहेगा। हालेलुया। आज आपको प्रार्थना करनी है, अगर जाने जाने में परमेश्वर के दासों के लिए, अपोस्टल पूर्णला के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए, अपोस्टल सुखपाल राणा के लिए, हमारे लिए, किसी भी दास के लिए धरती पर जो भी है, अगर उसके खिलाफ बोले हो, सेवकाई के खिलाफ बोले हो, तो आपको माफ़ी मांगनी है। हालेलुया। प्रभु से माफ़ी मांगनी है। आपका काम है प्रार्थना करना, प्रभु के राज्य को देखकर आपने बढ़ना है, खुश होना है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के काम के खिलाफ ना खड़े हो, निंदा की आत्मा को दूर कर लें, जेलसिस को दूर करें और सत्य, प्रेम और समझदारी में यीशु के साथ साथ चलें, क्योंकि सारे बोलेंगे जो परमेश्वर की ओर से होगा वो टिका रहेगा, जो परमेश्वर की ओर से नहीं होगा तो वो नष्ट हो जाएगा। आपको परमेश्वर की ओर होना है, परमेश्वर के साथ चलना है, परमेश्वर के सामने खड़े रहना है। और प्रभु के दास जो खड़े हैं, मिनिस्ट्रीज खड़ी हैं, अपोस्टल अंकुरमुल्ला के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के लिए, सुखपाल राणा के लिए, अमृत सद्दू पास्टर जी के लिए, प्रभु के दास खोजेवाला चर्च के लिए, हरप्रीत देओल पास्टर जी के लिए, सबके लिए दुआएं करनी है। दिल्ली में पास्टर है, इंडिया में जहाँ कहीं भी प्रभु के दास हैं, हमारे लिए सबके लिए दुआएं करनी है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने आपको वचन से बताया है कि जो परमेश्वर की ओर से है वो खड़ा रहेगा, टिका रहेगा। हालेलुया। वो टिका रहेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं सभी जन। आज तक अगर आपने कोई बहुत सारी ऐसी विरोध की वीडियो सुनी है तो उसके लिए प्रभु से माफी मांगे। आप विरोध की वीडियो मत सुना करें। आपका काम है परमेश्वर के नाम की महिमा करना, प्रार्थना करना। आइए हम हाथ उठाएं और प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे, इस सुसमाचार को सुन रहे हैं पिता, इनके जीवनों में आज से आशीष आई। बाइबल में लिखा कि पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करो, उनकी पुनाही करो, उनकी तारीफ करो, ताकि मैं तुम्हारा मस्तक ऊंचा करूं, मैं तुम्हें ब्लेस कर सकूं यीशु के नाम में। प्रभु हमें समझ दे, विवेक दे, ताकि हम तेरे कामों को पहचान सकें और किसी भी प्रकार से तेरी महिमा में बाधा न डालें। यीशु के नाम से बोलो आमीन। और आज से जो चर्च बढ़ रहा है उसके लिए प्रार्थना करनी है, जो चर्च रुका हुआ उसके लिए प्रार्थना करनी है। परमेश्वर सबको आशीष देगा। आपने ये फैसला करना है और आपने यही बोलना है, जो परमेश्वर की ओर से होगा वो टिका रहेगा। हालेलुया। इस वचन से, इस मैसेज से परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, आपकी बंद आंखें खुली हैं। प्रेरितों के काम जब हम पढ़ते हैं तो साफ क्लियर लिखा है, 5:38-39 में पढ़ लेना, वहां पर आपको आशीष मिलेगी। हालेलुया। और इस वीडियो को आप शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और हर मंगलवार शाम 7 बजे हम लाइव प्रेयर प्रार्थना करते हैं इसी चैनल पर, प्रॉफिट राजू एंजल मिनिस्ट्री में। और संडे को 11:30 बजे एवरी संडे हम लाइव आते हैं इसी चैनल पर। आप हमारी मिनिस्ट्री को सपोर्ट्स करें, दान भेजें, प्रार्थना करें, ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।